श्री सत्यनारायण व्रत कथा AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर महर्षि सूत जी से पूछने लगे, हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्य के दुखों को दूर करने वाला, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष देने वाला कौन सा व्रत है? तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, भगवान विष्णु द्वारा स्वयं बताया गया श्री सत्यनारायण व्रत ही सर्वोत्तम है। अब मैं इसकी कथा सुनाता हूं। प्रथम अध्याय। गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु साधु के वेश में उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक व्रत किया। भगवान की कृपा से वह शीघ्र ही धनवान और सुखी हो गया। द्वितीय अध्याय। लकड़हारे की कथा। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। ब्राह्मण को सुखी देखकर उसने कारण पूछा। ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। लकड़हारे ने भी व्रत किया। भगवान की कृपा से उसे धन, सम्मान और सुख की प्राप्ति हुई। तृतीय अध्याय। व्यापारी साधु की कथा। एक धनवान व्यापारी साधु समुद्र यात्रा पर निकला। यात्रा के दौरान उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और मन में संकल्प लिया कि सफल होने पर पूजा करेगा। परंतु व्यापार सफल होने के बाद वह संकल्प भूल गया। परिणामस्वरूप उसका जहाज संकट में फंस गया। तब उसे अपनी भूल याद आई। उसने क्षमा मांगी और व्रत किया। तुरंत संकट दूर हो गया। चतुर्थ अध्याय। साधु की पुत्री की कथा। साधु ने अपनी पुत्री कलावती के विवाह में सत्यनारायण व्रत नहीं किया। भगवान की लीला से उसका पति अचानक मूर्छित हो गया। कलावती ने श्रद्धा से व्रत किया, तब उसके पति को जीवन मिला। पंचम अध्याय। राजा उल्कामुख की कथा। राजा उल्कामुख ने प्रजा के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका राज्य सुख समृद्धि से भर गया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा का फल, जो कोई भी श्रद्धा, विश्वास और नियम से श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। धन, वैभव, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में सत्य, धर्म और शांति आती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री सत्यनारायण भगवान।